आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी धन संख्या बनाई जा सकती है, इनमें से कितनी संख्याएं 2000 से बड़ी होगी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं दिए गए अंकों से बनने वाले कुल संभव संख्याएं। दिए गए अंकों से बनने वाले कुल संभव संख्याएं, तो यहाँ से कुल संभव, यहाँ पर धन संख्याएं बोला है तो यहाँ पे हम धन संख्याएं भी मेंशन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि हमारे पास धन संख्याएं कितने अंकों तक की बन सकती है। यहाँ हमारे पास 6 अंक है तो 6 अंकों तक की बन सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अंक की धन संख्या कितनी बनेगी वह देखेंगे। उसके बाद 2 अंक वाली हम धन संख्या के लिए बात करते हैं, फिर 3 अंक, इसी प्रकार 4, 5 व 6 अंकों की संख्याएं हम देखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम देखें तो हमारे पास जैसे 1 अंक है तो 1 अंक में हम देख सकते हैं एक स्थान हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, धन संख्या हमारे पास बननी चाहिए। धन संख्या अर्थात शून्य तो नहीं आएगा, तो 1 से लेकर 5 तक अंक सम्मिलित होंगे। तो यहाँ से इस स्थान में 5 प्रकार से हम भर पाएंगे। तो यहाँ से 1 अंक की 5 संख्या बन जाएगी। बात करें 2 अंक के लिए तो 2 स्थान हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ यदि हम बात करें तो दहाई के स्थान पर हमारे पास शून्य नहीं आ पाएगा। शून्य के अलावा 1 से लेकर 5 तक हम 5 प्रकार से इन्हें भर पाएंगे। अब यहाँ किसी एक अंक का हमने उपयोग किया था, उस अंक को छोड़कर यहाँ पे अन्य हम 4 अंकों का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ एक शून्य अंक जिसका उपयोग नहीं किया था उसका भी हम कर पाएंगे। तो कुल 4 और 1 5 अंक हो गए। तो 5 गुणित 5 25 हमारे पास हो गया। इसी प्रकार 3 अंक के लिए यहाँ पे 3 स्थान हमारे पास हो गए। अब यहाँ से पहले स्थान पर शून्य का उपयोग नहीं करेंगे तो 5 अंकों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर शून्य के साथ बचे हुए 4 अंकों का उपयोग करेंगे, 1 अंक को यहाँ पर छोड़ देंगे और कुल 6 अंक है, 1 अंक को छोड़ेंगे तो 5 अंकों का यहाँ उपयोग कर पाएंगे। अब 2 अंकों का उपयोग कर चुके हैं तो 6 में से 2 गए तो 4 अंक यहाँ से आ जाएंगे। 5 पंचे 25 चौक 100 हमारे पास आया। 4 अंकों की बात करते हैं तो जिस प्रकार इसमें देखा था इसी प्रकार इसमें लेते जाते हैं। पहले में शून्य का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरे में शून्य का भी उपयोग कर पाएंगे तो 5 अंक आ जाएंगे। अगले में उन दोनों को छोड़कर तो 4 अंक, फिर 3 को छोड़कर तो यहाँ आ जाएगा 3 अंक और यहाँ से आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 300। इसी प्रकार 5 अंकों की बात करते हैं। पहले स्थान पर शून्य को छोड़कर अगले स्थान पर शून्य को लेकर 5 अंक, उसके अगले स्थान पर 2 अंकों को छोड़कर 4, फिर 3 अंकों को छोड़कर 3, फिर 4 अंकों को छोड़कर 2। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 600। और जब बात करेंगे हम 6 अंकों के लिए तो हमारे पास आ जाएगा इसी प्रकार 5 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2। 5 अंकों का उपयोग हो चुका है, 1 अंक बचा उसका यहाँ उपयोग हो जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 600। यहाँ से दोस्तों यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ दें, यहाँ से इनको हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 धन 25 धन 100 धन 300 धन 600 धन 600 कर रहे हैं, प्राप्त हो जाएगा हमारे पास योग बराबर 1630 आ रहा है, 1630। तो कुल संभव धन संख्याएं हमारे पास 1630 बन सकती है। इनमें से कितनी 2000 से बड़ी होगी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि हमें 2000 से बड़ी यहाँ पे संख्याएं चाहिए तो यहाँ से 2000 से बड़ी संभव संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, कुल संख्याएं जो हमें मिली है उनमें से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2000 से छोटी संख्याओं को हम घटा देंगे। 2000 से छोटी संभव संख्याएं, इन्हें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कुल संख्या यहाँ पे कितनी मिली है, 1630। अगर 2000 से छोटी की बात करें, 2000 से छोटी हमारे पास 3 अंक की सभी संख्या 2000 से छोटी, 2 अंक की सभी संख्या 2000 से छोटी, 1 अंक की भी संख्या 2000 से छोटी होगी। यहाँ पर यदि हम बात करें 4 अंकों के लिए तो 4 अंक में कुछ संख्या 2000 से छोटी और कुछ बड़ी होंगी। तो यहाँ से हम इन्हें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो
पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 अंक वाला, 5 संख्या है, 2 अंक वाला 25, 3 अंक वाला, यहाँ पर कितनी संख्या है 100 है, 100 संख्या है, और 4 अंक वाला जो 2000 से छोटी हो उसे हम देखते हैं 4 अंक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 1 2 3 4, 4 स्थान हमारे पास होगा 4 अंकों के लिए। 2000 से छोटी होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास शुरू में जो मान होना चाहिए यहाँ पर यह क्या होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो अंक है वह क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हमारे पास 2 से छोटा होगा तो स्थितियां 2 बन रही है, एक तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब यदि 0 हो गया तो 0 की स्थिति में 3 अंकों की संख्या बनेगी जो कि हम पहले ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को नहीं लेंगे और 2 से छोटी होनी चाहिए, तो केवल और केवल क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ 1 हमारे पास आ गया। एक ही तरीके से यहाँ पे इसका उपयोग होगा, गुणित 1 का एक तरीके से यहाँ पे उपयोग हो रहा है। उसके बाद यदि हम देखें इसके नीचे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक हमारे पास अंक है, 0 हमारे पास है। अब हम यहाँ पे किसी का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ शुरू में 1 आ गया तो ये अवश्य 2000 से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम 0 का भी उपयोग कर पाएंगे। तो 1 का उपयोग कर चुका, इसके अलावा कितना बचा, 5 अंक हमारे पास बचे, तो 5 प्रकार से हम उपयोग कर पाएंगे। अब 2 स्थानों पर उपयोग हो गया तो 4 अंक बचे 4 प्रकार से, और 3 स्थानों पर उपयोग होगा तो 3 प्रकार से। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 गुणित 4 गुणित 3, 5 चौक 20 दिया 60। तो 4 अंक वाले 60 हमारे पास हो गए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, 1630 ऋण 1 अंक के 5 हमारे पास है, धन 2 अंक के 25, 3 अंक के 100, 4 अंक के 60। तो इस प्रकार 1630 ऋण 190 हमारे पास हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कुल 1440 संभव संख्याएं। इतनी संख्याएं 2000 से क्या होगी, अवश्य बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।